अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा ये लेसन ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से एक मशहूर व मारूफ़ और बेताज बादशाह, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की बेताज बादशाह उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से है। ये ऐप एक मुनफ़रद और यूनिक ऐप है। इस ऐप को पाकिस्तानी ऐप होने के एज़ाज़ के साथ साथ उर्दू के अंदर और उर्दू बोलने और लिखने वालों के लिए एक आसानी पैदा करने वाली ऐप के हवाले से भी एक नुमायाँ समझा जाता है। इस ऐप को एक मकाम हासिल है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में। इस ऐप के अंदर आपको ढेरों शेप्स और ऑनलाइन तस्वीरें, हज़ारों बैकग्राउंड और ढेरों चीज़ें मिल सकती हैं। आप इस ऐप के ऊपर प्रोफेशनल किस्म का एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, इश्तिहार तैयार कर सकते हैं, लोगो, डीपी और दीगर चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर अगर अगर कोई बंदा मेहनत के साथ कोई चीज़ तैयार करे तो कोई ये नहीं फ़ैसला कर सकेगा कि ये आपने कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप या इस तरह के दीगर जो प्रोफेशनल लेवल के लोग यूज़ करते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से, उनके अंदर ये डिज़ाइन तैयार किया गया है या कि उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ, उर्दू डिज़ाइनर की तरफ। तो नाज़रीन, ये हो गया उर्दू डिज़ाइनर ओपन। मेरे पास चूँकि इसका प्रीमियम वर्जन है तो इसलिए मेरे पास ऐड वगैरह नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के पास इसका ट्रायल वर्जन होगा तो इसलिए आपको यहाँ पे ऐड भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले हम इसको नीचे से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आ जाते सबसे पहले प्रीमियम, ये वाला ऑप्शन प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये है कि आपने ये ऐप ख़रीदी हुई है या नहीं ख़रीदी हुई। अगर नहीं ख़रीदी हुई तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ख़रीदने के तरीक़ाकार बताए जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक वगैरह करके उसको ख़रीद सकते हैं। मेरे पास चूँकि ख़रीदी हुई है तो इसलिए हेल्प। हेल्प का मतलब ये है हेल्प का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो ऐप बनाने वाले हैं, ऐप क्रिएट करने वाले हैं, उनका व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर उनके जो आपको कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेंजर के ज़रिए किसी भी तरह आप इनकी टीम से रब्ता कर सकते हैं, उर्दू डिज़ाइनर की टीम से। इसके साथ आ जाती सेटिंग। सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चंद चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले मिलता है ऑटो सेव टेम्पलेट। ऑटो सेव का मतलब ये है कि आप सिंपली बात ये समझ लें कि आप काम कर रहे होते हैं तो काम करते करते 1 मिनट के बाद आपकी चीज़ ऑटो सेव हो जाती है। यानी लास्ट टाइम जो आपका आखिरी मिनट में आपने चीज़ बनाई थी वो आपकी सेव हो जाएगी। यानी आपको अगर ऐप बैक हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है या कुछ भी इस तरह का यानी हादसाती तौर पर मोबाइल को कुछ हो जाता है, तो आपका बनाया हुआ डिज़ाइन जहाँ तक आपने बनाया था वो ज़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पर आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं इसको ऑटो सेव पे। लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश, सिंपल बात है। थीम लाइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। रन इन बैकग्राउंड, यानी ये ऐप बैकग्राउंड में भी चलती रहेगी। बाज़ औक़ात हम बैक कर लेते चीज़ को तो वो चीज़ कट हो जाती है, तो अगर आप ऑन रखेंगे तो हम बैक भी कर लेंगे तो वो चीज़ आपकी वहीं पे वहीं खड़ी रहेगी, वो डिज़ाइन आपका तैयार होता रहेगा। यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे सबसे ऊपर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको चंद चीज़ें मिलती हैं। होम आ जाता है, होम के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यही चीज़ें आपको होम के ऊपर मिलती हैं। इसके साथ आप क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन टेम्पलेट मिलते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट के अंदर आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं यहाँ पे बने बनाए। इनके आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ मिलती हैं, इनको आप इनके ऊपर सेलेक्ट करके इनके अंदर आप किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा आसान और इजी वे है। अगर जल्दी किसी ने डिज़ाइन तैयार करना है तो उसको ऑनलाइन बने बनाए बड़े खूबसूरत किस्म के टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो वो किसी भी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके तो अपना नाम लिख सकता है, अपनी पोस्ट बना सकता है उसको। लाइक हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये चीज़ हो गई ओपन हमारे पास। यहाँ अब यहाँ उर्दू डिज़ाइनर लिखा हुआ है तो इसको हम कट कर देते हैं। बाकी चीज़ अगर आप वहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिखें, नहीं चाहते तो ना लिखें। ये देखिए अब मेरा नाम यहाँ पे आ गया, हालांकि ये मैंने नहीं बनाया, सारी मेहनत किसी और ने की है,
नाम मैं अपना लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई और शेयर लिख सकता हूँ मैं, इसी तरह इसको तब्दील कर सकते हैं। तो यानी बने बनाए डिज़ाइन के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की लिखाई या तस्वीर या दीगर चीज़ों के अंदर चेंजेस करके आप उसको अपना बना सकते हैं, ऑन कर सकते हैं उसको। माई टेम्पलेट, इसका मतलब होगा कि आपने कोई इससे पहले डिज़ाइन बनाए हो तो वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, उसको आप ओपन करके उसके ऊपर मज़ीद वर्क कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट, अच्छा ये मुकाबले वगैरह के लिए इनके दिए हुए हैं कि जो मुकाबले जीते हुए हैं लोग, उन्होंने डिज़ाइन वगैरह तैयार किए, तो उसका ट्यूटोरियल्स वीडियो वगैरह यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, ये बड़ी डिटेल है, मतलब कि हर एक चीज़ की अलग अलग वीडियो उन्होंने बनाई है। और किसी के पास टाइम ज़्यादा ही है तो वो देख सकता है। अबाउट अस इनके मुतालिक, रेटिंग ऐप, मोर ऐप्स, ये बस इस तरह की दीगर चीज़ें हैं, ख़ास नहीं है। खैर हम चलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है, ये इसका इंटरफेस है और इसके ऊपर आपको मिलता है न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है, बहुत सारे आपको मिलते हैं साइज़ मिलते हैं। ये जो साइज़ हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने बनाए हुए हैं, और ये सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स के यहाँ पे साइज़ इन्होंने मुकर्रर करके रख दिए हैं। ईजी वे है, आसान तरीका है। अगर किसी ने यूट्यूब का चैनल आर्ट बनाना है, या किसी ने थंबनेल बनाना है, या ट्विटर के लिए बनानी है पोस्ट, या इंस्टा के लिए बनानी है, और किसी ने अगर फेसबुक के लिए बनानी है या फेसबुक का कवर पेज बनाना है, तो मुख्तलिफ लिंक्डइन के लिए हर एक के साइज़ आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके वीडियो या तस्वीरों के जो साइज़ होते हैं उमूमन चलने वाले, उनके साइज़ यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके पहले नंबर पर आप साइज़ बना सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइज़ लेने के बाद इसके यानी इसमें से आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाए हुए इसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे आपको कस्टम साइज़ का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का हाइट और विड्थ इसकी बढ़ा कर अपनी मर्ज़ी से भी एक साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट कस्टमाइज साइज़, अपनी मर्ज़ी का भी साइज़ बना सकते हैं अगर आपको कुछ इसके बारे में लंबाई चौड़ाई की कुछ पहचान हो तो, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे साइज़ ले लेते हैं, मसलन ये वाला, ये साइज़ आ गया जनाब। इसके ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं, ये का व्हाट्सअप के स्टेटस का साइज़ है, तो हम कोई और लेते हैं, मसलन ये ले लेते हैं 1 बाय 1, ये साइज़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर 3 लाइनें आपको नज़र आती हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो फिर वही चीज़ें आपको नज़र आने लग जाती, 3 डॉट्स। यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना। सबसे पहले हम देख लेते हैं गैलरी पिक को, ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं 12-13, इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है जब हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम गैलरी पिक के ऊपर क्लिक करते हैं। गैलरी पिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ जो है ना आपकी गैलरी इस तरह ओपन हो जाती है, और इसको मज़ीद आप इस तरह करके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके भी आप इसको अपने पास ओपन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ इसको, ये जो एक पिक्सार्ट है उसका एक आइकन है उसको मैं ले लेता हूँ, तो ये अब यहाँ पर आ गया, ये तस्वीर यहाँ पे आई, यानी हमने यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक किया था, फिर गैलरी पिक के ऊपर क्लिक करके वो तस्वीर जो गैलरी में हमारी पड़ी हुई थी वो हम यहाँ पे ले आए। तो ये तो यहाँ तक हो गई चीज़। अब हम इसके हवाले से देख लेते हैं कि जो गैलरी से हम तस्वीर लेके आए हैं तो उसके ऊपर अब कौन से टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं और कौन से टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, और उनका क्या फ़ायदा है और उनका क्या काम है। नंबर 1 पे आता है लेयर्स। लेयर्स को हम ज़रा समझने से पहले एक तस्वीर और ले आते हैं ताकि आपके सामने थोड़ी बात और वाज़ेह हो जाए। मसलन ये चीज़ ले आता हूँ मैं, ये किसी ने अभी भेजी है, और ये ले लेते हैं। यहाँ पे इस ऐप के अंदर वाज़ औक़ात माउस भी काम नहीं करता, चलो ये आ गया। तो ये हमने 2 पिक्स ले लिए हैं, हमारी गैलरी से हमने इंपोर्ट करके 2 पिक्स ले आए हैं। तो यहाँ जब हम लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये 2 चीज़ें जो हम ले के आए हैं नंबर वाइज, ये हमारे पास शो हो रही हैं। पहले नंबर पर हम ये पिक्सार्ट लेके आए तो वो भी हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये एक टेम्पलेट सा लेके आए हैं, वो भी हमारे पास शो हो रहा है। तो अब हमें, अगर हम चाहते हैं कि मसलन ये पिक्सार्ट अब नीचे आ गई है, तो हम चाहते हैं कि यार इसको इसके ऊपर होना चाहिए था, तो यहाँ से पकड़कर हम इसको इसके नीचे कर देंगे, तो ये पिक्सार्ट वाला आइकन ऊपर आ गया और वो टेम्पलेट नीचे चला गया। तो इस तरह करके भी इसका फ़ायदा है और इस तरह यूज़ किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है लॉक।
आप एक ऐप को, यानी आप एक तस्वीर को या एक किसी भी पिक्चर को या किसी भी चीज़ को आप एक उसका साइज़ बनाते हो और उसको बड़ा छोटा करके एक जगह पर एडजस्ट कर लेते हो। आप नहीं चाहते कि यार इससे आगे पीछे हो, मेरे जो डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी, बार बार तंग हो जाते हो, तो यहाँ पर इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आपकी ये चीज़ कहीं भी नहीं जाएगी। इसके ऊपर जितना मर्ज़ी आप इधर उधर उंगली लगाएं, ये कहीं भी नहीं जाएगी क्योंकि ये लॉक हो चुकी है यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ आ जाती है ये चीज़, ये आँख सी बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये चीज़ आपको नज़र आना बंद हो जाएगी। बाज़ औक़ात हमने एक ही पोस्ट तैयार करनी होती है, मसलन हमने मुबारकबाद की पोस्ट तैयार करनी है, तो उसमें यानी कि लिखाई एक जैसी है, सबको मुबारकबाद दिए जा रहे हैं हम कि आप सबको जो है लाहौर में खुशामदीद कहते हैं, लाहौर फ़लाँ को फ़लाँ को फ़लाँ को। हमने सिर्फ नाम चेंज करना होता है और यहाँ पे तस्वीर चेंज करनी होती है बंदे की। तो जो दूसरे बंदे वाली तस्वीरें हैं, वो बंदा यहाँ पे उसको गायब करता जाए, अब नया बंदा ले आए, उसको भी मुबारकबाद वाली वही पोस्ट बना के दे दे। तो इस तरह करके इसका फ़ायदा होता है ये, यानी इसको हाइड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो अब इसके यहाँ पे ऊपर 3 चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। ये 2 चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी हम ग्रुप पढ़ लेते हैं। ग्रुप का मतलब ये कि दोनों ग्रुप हो गई ये चीज़ें। अब जहाँ भी आप इसको आगे पीछे मूव करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे, तो उसमें ये चीज़ अकेली नहीं होगी, दोनों इकट्ठी होंगी बड़ी छोटी, ठीक है। दोनों चीज़ें जिनको हमने ग्रुप किया था वो इकट्ठी बड़ी या छोटी होंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं होंगी। यहाँ पे ये चीज़ हमने समझ ली, तो इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अनग्रुप कर दिया तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे गैलरी पिक के ऊपर हमने क्लिक करके यहाँ पे 2 पिक लाए थे हम। यहाँ पे कोई पिक ले आते हैं, जैसे ये ले आते हैं और इसके साथ कोई और ले आते हैं, कोई भी ले आते हैं, ये ले आते हैं। तो ये 2 हो गई हैं। तो इसके बारे में हमने लेयर को पढ़ लिया, अच्छे से डिस्कस कर लिया कि इन दोनों को हम ग्रुप भी कर सकते हैं, फिर मास्क भी कर सकते हैं और क्लिप भी कर सकते हैं। मास्क और क्लिप का ज़रा बाद में पढ़ेंगे, ये बड़ी मज़ेदार भी चीज़ है और डिटेल तलब भी है थोड़ी सी। यहाँ पे जब हम कोई चीज़ ले आते हैं गैलरी से, ये ले आते हैं, तो यहाँ पे लेयर के साथ दूसरे नंबर पे आता है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके मुख्तलिफ़ कलर्स और इफ़ेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर लग जाते हैं। जो चीज़ आप गैलरी से लेकर आए हैं उसके मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। अलाइन मतलब ये है कि जब आपकी कोई चीज़ है, मसलन ये वाली तस्वीर है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं, तो अगर आप इसको दरमियान में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इसको राइट साइड पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे, अगर लेफ़्ट साइड में इसको करना चाहते हो तो यहाँ पे। इसके साथ नीचे आ जाता है और इसके साथ बिल्कुल वो यानी कि लेफ़्ट साइड पे सेंटर में आ जाएगा, ऊपर और नीचे के हिसाब से ये लेवल होगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा। और ये जो है बैकवर्ड फ्रंट इसके ऊपर रखने के लिए, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था लेयर के ऊपर, यानी इसको ऊपर नीचे करने के लिए कोई चीज़ पहले ले आए बाद में ले आए, वो उसके ऊपर आ गए लिखाई के, तो उसको नीचे ऊपर करने के लिए ये ऑप्शन भी यूज़ किया जाता है, ये वाला, ठीक है। इसके साथ मूव का ऑप्शन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने हाथ से या उंगली से किसी चीज़ को पकड़कर इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहाँ इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, मूव वाले को। हाथ या उंगली से इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाज़ औक़ात हमारी पोस्ट में 4 5 10 चीज़ें होती हैं, तो हम एक चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एक को दूसरी को फ्री में लग जाता है, वो इधर उधर हो जाती है, हिल जाती है। तो सिंपली हम यहाँ लेयर में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करके चीज़ को, तो मूव में जाके यहाँ पे जिस तरफ करना होगा लेफ़्ट राइट इन ऑप्शंस में से उसको इस्तेमाल करके इस चीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं। अनडू का ऑप्शन बड़ा मशहूर मारूफ है और ग्राफिक के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल ये ऑप्शन है अनडू, यानी चीज़ को एक स्टेप बैक करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। पहले रीडू भी होता था लेकिन अब वो मेरे ख्याल में इन्होंने ख़त्म कर दिया। खैर, ये चीज़ के हवाले से होगी। अब इस तस्वीर के ऊपर थोड़ा सा अगर आते हैं हम, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं।
यहाँ से पकड़कर आप इसको तस्वीर को इस तरह बड़ा कर सकते हैं, यानी इस जगह से पकड़कर, और इस जगह से पकड़कर आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं, यानी बड़ा छोटा इसका साइज़ यहाँ से भी और इस तरह से भी, यानी जहाँ से आपका दिल करे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये जो आपको गोल सा छोटा सा निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप इस तस्वीर को पकड़कर रोटेट कर सकते हैं, यानी आप इसको घुमा सकते हैं, जहाँ आप इसको ले जाना चाहें, इसको एडजस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे प्लस का एक निशान मिलता है, यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्लिप टू पेपर, ये यानी कि पूरे आपके पेज के ऊपर वो इसको फैला देगा। वन मिनट देखिए, तो यहाँ पे अगर आपके पास तस्वीर छोटी होगी या कोई भी छोटा सा एक साइज़ होगा तो आपके पूरे पेपर के अंदर उसको फैला देगा। फ्लिप वर्टिकल, ये आपका ऊपर और नीचे कर देगा, यानी साइड चेंज कर देगा। और ये जो नीचे आ जाता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये आपको दाएं और बाएं की तरफ मुनाकिस कर देता है चीज़ को और उसका रुख चेंज कर देता है। रीसेट रोटेशन, ये भी घुमा देता है। लॉक मूवमेंट, इसके ऊपर क्लिक करने से ये चीज़ यहाँ पे लॉक हो गई, अब इसके आगे पीछे नहीं जाएगी, इसके ऊपर मज़ीद वर्क नहीं हो सकता तब तक जब तक हम इसको यहाँ से अनलॉक ना कर दें। तो ये तस्वीर के मुतालिक चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। किस तस्वीर के मुतालिक? हम यहाँ पे गैलरी में गए थे, यहाँ पे गैलरी पिक लेके आए थे और उसके अंदर पिक जब लाए थे तो उसके अंदर ये यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, उनको हमने डिटेल के साथ कर लिया। दूसरे नंबर पर आए थे ऑनलाइन पिक। ऑनलाइन पिक आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ मिलती हैं। आपने तस्वीर का बैकग्राउंड लगाना है, आपने अपनी पोस्ट के अंदर कोई चीज़ यूज़ करनी है, आप उसके मुतालिक, यानी आप रोमांटिक एक पोस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको कोई दिल शिल या इस तरह की दीगर चीज़ें चाहिए तो आपको यहाँ से उस तरह की पोस्ट बन जाएगी, मिल जाएगी। आप यहाँ से कोई भी तस्वीर उठा के अपनी पोस्ट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसको अपनी पोस्ट के अंदर ले जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दीगर भी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, इसमें से आप जो भी आपका दिल करे आप वो ऑनलाइन पिक्स हैं, ये सारी अच्छी क्वालिटी के अंदर हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ। आप यहाँ पे किसी भी तस्वीर के ऊपर क्लिक करके अपनी पोस्ट के अंदर, अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर आप यहाँ से ले जा सकते हैं और इसको अपनी आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका नेट ऑन हो और आपका पैकेज भी लगा हुआ हो। यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन पिक के ऊपर जाएंगे, माई फोल्डर, यहाँ पे आपका वो वर्क नज़र आएगा जो आपने कभी किया हो, वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ यहाँ पे माई फोल्डर हो गया। ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट ये ज़रा डिटेल तलब है, इसके ऊपर ज़रा हमने गौर करना है। जब ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी लिखाई जो भी हम लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे टाइप करेंगे, उर्दू इंग्लिश जो भी हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड के ज़रिए यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस ऐप का अपना भी कीबोर्ड है, यहाँ उर्दू कीबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ इस ऐप का अपना कीबोर्ड अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ये शुरू हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे रोमन टू उर्दू ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे ज़बर, ज़ेर, पेश और दीगर चीज़ें, शद, मद, ये चीज़ें आपको अरबी अलामात भी नज़र आती हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह, और दीगर चीज़ें जितनी भी अरबी अलामात हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश आ जाती है, ये कीबोर्ड तंग कर रहा है, एक मिनट जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पे आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, यानी ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, उर्दू भी कर सकते हैं, उर्दू में करना हो तो दाईं जानब से शुरू करेंगे, इंग्लिश में करना हो तो यहाँ पे बाएं जानब से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड के ज़रिए टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीक का ऑप्शन है, आप बोल कर भी इंग्लिश के ज़रिए टाइप कर सकते हैं, उर्दू को भी बोल के ज़रिए आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शायरी का, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरी के अंदर प्यार, मोहब्बत, जुदाई, गम, बेवफाई, दिल, ज़ख़म, नींद, ख्वाब, आँखें, फ़रेब, इबादत, आमाल, इश्क, मज़हब, बारिश, भीगा, यानी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी के अंदर सैकड़ों शार मिल जाएंगे
यहाँ से आप बने बनाए लिखे लिखाए खूबसूरत किस्म के अशार अपनी पोस्ट के मुतालिक, अपनी पोस्ट के रिलेटेड और अपनी पोस्ट के साथ मिलते जुलते अशार कैटेगरी के हिसाब से तलाश करके खूबसूरत किस्म की पोस्ट तैयार कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे लिख लेंगे कुछ जो आप लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे कोई शेर ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम आप लिख लेंगे मुकम्मल, आप इसका हो जाएगा आपकी लिखाई, ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है इसको आप यानी अगर आपका इस तरह लंबी लिखाई आ जाए तो इस तरह पकड़ के आप इसको लाइनों के अंदर कर सकते हैं डिवाइड, और सीधा कर सकते हैं लाइनों में लिखाई को। ये देखिए अब ये 2 लाइनों के अंदर लिखाई हो गई है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं, डिटेल तलब है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपकी लिखाई होगी उसमें कोई गलती आ गई तो यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करके उसको डिलीट कर देंगे। साइज़ का ऑप्शन आ जाता है यहाँ, वैसे भी आप यहाँ से पकड़ के बड़ा या छोटा लिखाई को कर सकते हैं इस तरह, लेकिन यहाँ बाकायदा एक साइज़ का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इस तरह भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी लिखाई को। ठीक है, यहाँ प्लस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, माइनस के ऊपर क्लिक करके आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके साथ आगे आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है कि लिखाई के ऊपर आपने देखा होगा उमूमन पोस्टों के अंदर या दीगर पैनाफ्लेक्स के अंदर एक लिखाई होती है ब्लैक कलर की या रेड कलर की, उसके ऊपर येलो या वाइट या इस तरह का स्ट्रोक लगा होता है। एक अलग से लिखाई होती है बारीक किस्म की। ये देख लीजिए, हमने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारे सामने ज़ाहिर हो गए। स्ट्रोक के अंदर हम थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं तो आपके सामने ये मामला वाज़े हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लाल कर देता हूँ या ये कर देता हूँ, तो अब देख लीजिए आप। ठीक है, यानी लिखाई हमारी ब्लैक है, ब्लैक के साथ हमने ऊपर स्ट्रोक लगा दिया लाल वाला, तो ये ज़्यादा है। हम थोड़ा सा कम करते हैं तो आपके सामने ये मामला वाज़। अब देखिए लिखाई ब्लैक है लेकिन हल्का हल्का हमने ऊपर जो लिखाई कर दी वो रेड कलर की है। समझ आ गई जी। यहाँ पे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के अंदर जाकर आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कलर लेकर यानी कलरों की जो है वो करके कलेक्शन करके आप इसको कलर कलेक्शन करके अपनी मर्ज़ी से स्ट्रोक भी दे सकते हैं। खैर, तो इसके स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करने से आगे भी चलो देख लेते हैं। विड्थ आ जाती है, आप स्ट्रोक को बड़ा या छोटा जितना चाहें उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लिखाई आपकी उतनी खड़ी है, स्ट्रोक आपके जो ऊपर है वो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, खैर इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने साइज़ देख लिया, स्ट्रोक देख लिया, शेडो देख लिया। शेडो देख लेते हैं। शेडो जो है ये आपका देख ला, अब आपने देखा होगा कि हल्का हल्का आपके ये नीचे ज़ाहिर हो रहा होगा। अभी हम इसको करते हैं तो ये देखिए, ये जो लाल लाल नीचे साया आ रहा है लिखाई के अंदर, ये भी खूबसूरती पैदा करता है। बाज़ औक़ात ये नहीं करता, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का फ़ायदा क्या होता है कि बाज़ औक़ात तो हम एक चीज़ लिख लेते हैं, उसको ही अपनी पोस्ट के अंदर दूसरी मरतबा फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी दूसरे कॉर्नर में या किसी और जगह में, उस पोस्ट के ऊपर नीचे करके जिस भी जगह पर। तो यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आपके काम आता है, यानी आपकी वो चीज़ डबल तैयार हो जाती है। बाज़ औक़ात आप मसलन मोबाइल नंबर लिख रहे होते हैं तो या कोई और चीज़ लिख रहे होते हैं, तो आपके पास एक साइज़ आप बना लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपनी एक लिखाई को कि इतना साइज़ होगा और ये इतने हिस्से में ये फिट आ गई है। अब इतना ही साइज़ दूसरी लिखाई का रखूँ और यही फ़ॉन्ट हो सेम और यही इसका मुकम्मल स्टाइल हो और चीज़ और लिखूँ, यानी कि कंटेंट और हो मेरा, लेकिन मेरा साइज़, स्टाइल और जो जगह का तयन है वो बिल्कुल इसी तरह हो जिस तरह ये हमने एक चीज़ लिख ली है। तो उसके लिए आप डुप्लीकेट तैयार कर लें। यहाँ से ये मेरे पास अब उस शेयर का डुप्लीकेट हो गया, डबल हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे कुछ और ट्राई कर लेता हूँ लिख के, तो कंटेंट तो मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक और चीज़ ले लेते हैं। ये और बिल्कुल और शेर है, वो और है, लेकिन अब इसका जो उसके ऊपर स्ट्रोक यूज़ किया है या उसका कलर है या उसका साइज़ है बिल्कुल सेम है उसके साथ। आप इसको इस तरह लिख देंगे इसके नीचे, तो साइज़ के अंदर बड़ा छोटा होने में या स्ट्रोक के अंदर या जो स्टाइल है या फ़ॉन्ट है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ओपेसिटी। ओपेसिटी जो है ये बेसिकली इसका मतलब होता है मद्धम करने को कहते हैं। मद्धम यानी आप अपनी लिखाई के अंदर वाटर मार्क या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करना चाहते हैं लिखाई को,
तो आप इसको मध्यम करके बिल्कुल हल्का हल्का आपको नज़र आएगा अपनी पोस्ट के अंदर, बिल्कुल बैकवर्ड के ऊपर। ये उमूमन यूज़ किए जाते हैं वीडियो के अंदर, तस्वीर के अंदर वाटर मार्क के तौर पर, कि आपकी तस्वीर या वीडियो चोरी ना करके कोई और ना अपलोड कर सके, इसलिए। वैसे खूबसूरती के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ये हमने देख लिया, एडिट आ गया। एडिट के ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर अपनी लिखाई को बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट बड़ी अहम चीज़ है जी। फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उर्दू के बेशुमार खूबसूरत, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हर तरह के, आपको हिंदी के फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। रस्मुल ख़त जिसको बोलते हैं, बेशुमार खूबसूरत और बेहतरीन किस्म के मिल जाते हैं। आपको लिखने हुए भी मज़ा आता है, पढ़ते हुए भी मज़ा आता है। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत ही आला क्वालिटी के, हर नस्ल के। यहाँ पे आप इसको कोई भी जो आपको अच्छा लगता है उसको लेकर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उमूमन उर्दू की पोस्टों के लिए ये नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खैर, यहाँ पे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके मज़ीद फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उर्दू, हिंदी और दीगर फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उर्दू, ठीक है। ये बेशुमार यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं, जो आपका दिल करे यहाँ पे करके क्लिक का आप उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कलर आ जाता है, तो कलर के अंदर आकर आप अपनी लिखाई का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो आपने पोस्ट लिखी है या जो भी आपने एडिटिंग के अंदर लिखाई की है उसका आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके साथ कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रेडियंट आप मुख्तलिफ़ कलर भी अपनी शेप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये 3-4 कलर इसके अंदर हो गए। और ये देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ़ कलर्स को मिलाकर उनकी कलेक्शन करके आप अपनी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का ऑप्शन है ये, और ये बड़ा कमाल का ऑप्शन है यहाँ पे। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ कि मसलन ये अब हमने मल्टी स्टाइल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे जितने भी एक यानी 2 शार हैं उनकी 2 लाइन, एक शेर है उसकी 2 लाइनें हैं, उन 2 लाइनों में मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, उन अल्फाज को अलग अलग करके यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। जितने भी एक शेर के अंदर इस्तेमाल हुए अल्फाज, उसमें हर एक लफ्ज़ के ऊपर आप अलग से काम कर सकते हैं। लाइक उसको बड़ा कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। ये देखिए मैंने अबस को सिलेक्ट किया हुआ तो अबस बड़ा हो गया। इसके अलावा हम इसको छोड़ देते हैं, सोचना को ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो सोचना के ऊपर हम बड़ा भी कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक लगा दिया। अच्छा ठीक है, इसके साथ हम ला को ले लेते हैं, ला का हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। यानी हर एक लफ्ज़ के ऊपर आप जो चाहे अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं, उसका साइज़, उसका कलर और उसका स्ट्रोक, उसका फ़ॉन्ट, जो चाहे आप इसके अंदर मल्टी स्टाइल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपने जो एक शेर है या जो लाइन है या जो आपका कंटेंट है उसमें से किसी एक लफ्ज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी लफ्ज़ को छोटा कर सकते हैं, किसी को बड़ा कर सकते हैं, किसी का रंग चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाता है स्टाइल। यहाँ पे स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखाई के मुख्तलिफ़ स्टाइल मिल जाएंगे। ये देख लेते हैं हम क्या चीज़ है ये देख लें। यानी आपके वो जो एक ब्लर सा कर दिया उसने लिखाई को, खूबसूरत किस्म का करके ब्लर करके आपके सामने ला खड़ा किया। ये देखिए यानी स्टाइल हैं लिखाई के ये मुख्तलिफ़ किस्म के। इसके साथ यहाँ पे आप देख लें यानी आप अपनी लिखाई के अंदर कोई कलर लेना चाहते हैं और कलर भी किसी तस्वीर का लेना चाहते हैं या किसी पोस्ट का या किसी डिज़ाइनिंग का, तो यहाँ पे पैटर्न के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। अपने कलर को कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अभी माउस नहीं काम कर रहा। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके आप अपनी लिखाई को बोल्ड कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं और उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यह अलाइनमेंट है, यानी दरमियान में कर सकते हैं, एक साइड पे कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। इसके साथ आता है टेक्स्ट बीजी, यानी जो आपने लिखाई की है उसका बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सफ़ेद हो गया, ये ब्लैक हो गया।
यानी आप अपनी लिखाई का, सिर्फ लिखाई के एरिए के बैकग्राउंड को आप लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। आगे आ गया बुलेटेस्ट लिस्ट। ये देखिए, अब ये है कि ये देखिए आपके सामने ये जो दो लाइनें हैं, इनके स्टार्ट में आपके सामने ये छोटा सा दायरा नज़र आ गया। अब ये करके देखते हैं, यानी आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपने लाइनों के अंदर उनको लिखा है। तो उन लाइनों के अंदर आप लाइनों के स्टार्ट में नंबरिंग लगा सकते हैं, नुक्ते लगा सकते हैं, और इस तरह की दीगर चीज़ें आप खूबसूरत किस्म की अपनी लाइनों के स्टार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी एक नंबरिंग को, आपकी तरतीब को खूबसूरत बनाती हैं। लाइन स्पेस, ये हम पिक्सल लैब में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी पढ़ लेते हैं। लाइन स्पेस का मतलब ये है कि आप की जो पोस्ट है, जो आपकी चीज़ तहरीर आ रही है, उसकी जो दो लाइनें हैं उनके दरमियान फासला आप इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो, पोस्ट के अंदर जगह कम हो, तो इसको थोड़ा कर सकते हैं, और अगर कम हो तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो उसको कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ आ जाता है वर्ड स्पेस, यानी अल्फाज के दरमियान भी आप स्पेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके साथ यहाँ पे आ जाता है स्पिल्ट लाइन, यानी आपकी जो दो तीन लाइनें थी वो दोनों अलग अलग हो गई हैं, उनके ऊपर अलग अलग आप वर्क कर सकते हैं। खैर, इसके साथ यहाँ पे हम चलते हैं, तो जी, अच्छा, ये आ गया। इसके साथ अब देख लेते हैं, दो तीन ऑप्शन रह गए यहाँ पे। ये देखिए, ये है ऑप्शन स्कीव। इसके साथ आप टेढ़ा मेढ़ा इसको कर सकते हैं, यानी 3D फॉर्मेट के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे जिस तरह टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं इसको आप। इसके साथ ये ऑप्शन आ जाता है ट्रांसफॉर्म। ये बाद दफ़ा माउस काम नहीं करता इस ऐप के अंदर, चलो इसको छोड़ देते हैं, बाद में देख। कन्वर्ट टू शेप, यानी आप एक लिखाई लिख ली तो उसको शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जो चेंजिंग्स शेप के अंदर की जा सकती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वही चेंजिंग्स आप इस लिखाई के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ रीसेट, मेरे ख्याल में ये काम नहीं कर रहा, बैक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जी नाज़रीन, तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे लिखाई के अंदर मज़ीद ये कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन मौजूद है, इसको अब आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपकी लिखाई अब शेप के अंदर चेंज हो गई है, तो उसके अंदर आप शेप वाली सेटिंग्स वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका टूल्स अलग फिर हो जाते हैं। इसके साथ ये रीस्टार का ऑप्शन है, ये भी खैर, सॉरी, ये रेज़र का ऑप्शन है, रीस्टार्ट का नहीं। इसके ज़रिए आप इसको मिटा सकते हैं जितना हिस्सा चाहें अपनी लिखाई का, ठीक है, उसको फिर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट नहीं हुआ अभी तक, चीज़ें रहती हैं इसकी। यहाँ पे जब टेक्स्ट की ये लाइनें तो मुकम्मल हो गई हैं, दोनों ऊपर और नीचे वाली, कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फ़िल्टर ये हम छोड़ गए हैं, रिमूव कलर, ये हम पढ़ लिया अभी कि कोई भी कलर या कोई चीज़ यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं आप इसमें से। और इसके साथ यहाँ पे एक प्लस का निशान आपको नज़र आता है, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्लिप टू पेपर पढ़ लिया, और फ्लिप वर्टिकल, यानी आप इसको ऊपर और नीचे की तरफ उसका चेहरा फेर सकते हैं। ये देखिए,
दाएं और बाएं की जानब। ये देखिए यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे ये सब हो सकता है। ये गलत हो गया थोड़ा सा क्योंकि हमने इसको शेप के अंदर चेंज कर लिया था। अब दोबारा देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखिए सॉरी, हाँ, जब हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें कन्वर्ट टू शेप, वही ऑप्शन जो आगे हम पढ़ चुके हैं। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि एक एक लफ्ज़ के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। वो लेटेस्ट लिस्ट, लॉक मूवमेंट, और ये चूँकि यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करने से आपको शॉर्टकट में यहाँ पे ये चीज़ें मिल सकती हैं जो हम नीचे पढ़ चुके हैं बेतरतीब। खैर, हमारा टेक्स्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके ऊपर क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई की जा सकती हैं, कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यानी इसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। पेज बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बड़े खूबसूरत किस्म के बॉर्डर्स शो हो जाते हैं। यहाँ पे फ्री भी हैं लेकिन फ्री कम है, प्रीमियम ज़्यादा है। यानी आपका जो लिखाई है और उसके जो चारों तरफ हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत किस्म का ये आपका बॉर्डर लग गया यहाँ पे, और बड़ा खूबसूरत किस्म का है। इसको आप यहाँ पे बॉर्डर्स को यहाँ पे लाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ है ड्रॉ का ऑप्शन। ड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने हाथ से कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए, बाज़ औक़ात हम अपने कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपने हाथ से लिखना पड़ती हैं चीज़ें, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस ड्रॉ का ऑप्शन को यूज़ करके इसको ले सकते हैं। टेबल का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, पोस्ट तैयार कर रहे होते हैं, हमारे पास नाम ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है, तो यहाँ पे बने बनाए टेबल मौजूद हैं, आप बना सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मसलन ये 3, 6 और 12 12 आपके सामने शेप्स आ जाएंगी। इनको जब आप लेके आएंगे यहाँ पे तो इसके अंदर आप रंग भी चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं इनके ऊपर अप्लाई। लेकिन बात यह है कि इसका फ़ायदा ये है कि ये देख लें, ये देखिए ये अब नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी इसके डब्बे बन जाते हैं। डब्बे बनने के बाद इसके ऊपर, हर डब्बे के ऊपर आप अपना अलग से नेम लिख सकते हैं, कैटेगरी लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल बना के। बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे ऑनलाइन खूबसूरत किस्म के बैकग्राउंड ले सकते हैं, जिस तरह के आपको चाहिए हो, जिस तरह के आपको पसंद हो, आप पोस्ट तैयार करना चाहते हैं उसी कैटेगरी के मुतालिक यहाँ पे आप, यानी आप पाकिस्तान यौम आज़ादी के हवाले से कोई पोस्ट बनाने जा रहे हैं तो उस हवाले से यहाँ पे आपको खूबसूरत किस्म के, बहुत ही यूनिक किस्म के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। वो यहाँ पे आप इसको लेकर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया और इसको अपनी पोस्ट के अंदर बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ यहाँ पे मिलती हैं, उसके अंदर आप जो आपका दिल करे, इस्लामी पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे इस तरह के खूबसूरत किस्म के बैकग्राउंड लेकर आप उसके ऊपर कुछ लिखाई वगैरह जो आपका दिल करे कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा करके। खैर, इसके आगे चलते हैं। PNG इमेजेस। PNG इमेजेस का मतलब यह है कि जो आप यहाँ पे कोई पोस्ट तैयार करना चाह रहे हैं फूड के मुतालिक, इस्लामी पोस्ट या कोई किसी इदारे की पोस्ट या एजुकेशन के मुतालिक, तो आप यहाँ पे किताबें, स्कूल, बच्चों की, या इस तरह के फ़ूड की तस्वीरें और दीगर यानी कि ट्रैवल की, जहाज़ों की, मोटरसाइकिल की, जानवरों की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की आपको यहाँ पे तस्वीर मिल जाएंगी। लेकिन वो झंडियाँ मिल जाएंगी और चीज़ें मिल जाएंगी, स्टिकर मिल जाएंगे, लेकिन वो होंगे PNG। PNG का मतलब ये है कि उनका बैकग्राउंड नहीं होगा। उनको आप यहाँ अपनी पोस्ट के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी जगह पर आप अच्छी तरह उनको यूज़ कर सकते हैं और वो आपको महसूस नहीं होगा कि आपकी पोस्ट। अब ये देखिए, ये एक PNG है, गेंद और विकेटों की ये तस्वीर है, लेकिन आप इसको जहाँ भी फिट करेंगे ये फिट हो जाएगी क्योंकि इसका बैकग्राउंड है नहीं। ये बैकग्राउंड इसका वही है जिसके ऊपर आप इसको फिट करेंगे, तो इसलिए PNG फॉर्मेट में आपको, आप जिस भी कैटेगरी की पोस्ट बना रहे हैं, एजुकेशन के मुतालिक बना, तो यहाँ पे किताब में पेंसिलें और स्कूल, बच्चों की तस्वीर इस तरह की मिल जाएंगी आपको, और दीगर भी आप जो भी कैटेगरी यूज़ करें उसके मुतालिक, कुरान पाक की और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शेप्स, शेप्स बड़ी अहम चीज़ है। शेप्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शेप्स मिल जाती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज मिल जाती हैं। बेसिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शेप्स मिलती हैं। इनको लेकर आप अपना नाम लिख सकते हैं, उन्वान लिख सकते हैं। पोस्ट के अंदर, हर पोस्ट के अंदर शेप्स बकसरत इस्तेमाल की जाती हैं और शेप का इस्तेमाल बहुत ही कलीदी और बुनियादी होता है किसी भी पोस्ट के अंदर। इसको बड़ा छोटा करके, ऊपर नीचे करके आप यूं घुमा शुमा के अपनी पोस्ट के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह करके लोग चीज़ों को पोस्टों के अंदर यूज़ करते हैं, इन शेप्स को। और दीगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म की आपको ये मिल जाएंगी। इनके ऊपर आप उन्वान दे सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, इनके ऊपर आप राब्ता नंबर और दीगर चीज़ें इन शेप्स के ऊपर अमूमन दर्ज की जाती हैं। ये देखिए, बहुत ही इजीली और ख़ूबसूरत तरीके से ये आपकी पोस्ट के अंदर फिट भी हो जाती हैं और ख़ूबसूरती भी पैदा करती हैं और आपकी चीज़ों को हाईलाइट भी करती हैं। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत चीज़ें। इसके साथ आप आगे देखते जाएंगे तो और ख़ूबसूरत आपके सामने आ जाएंगी। ये देखिए, बहुत ही यूनिक किस्म की चीज़ें। अच्छा, खैर, बैक आते हैं, कम इनटू बैक। आगे आते हैं स्पेशल टेक्स्ट। स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको कुछ महीनों के, दिनों के एराब, अहले बैत, मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं। लिखे लिखाए खूबसूरत अल्फाज आपको दिए गए हैं और ऐसी लिखाई है कि आप ख़ुद अगर लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह का पाकिस्तान, जश्न आज़ादी और ख़ूबसूरत किस्म के लिखे हुए मिलेंगे चंद अल्फाज कि आप अगर उनको लिखना चाहें ख़ुद से तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरती और बड़ी मेहनत के बाद लिखे गए हैं। ये आपको इजीली मिल जाते हैं, यहाँ पे उठाकर अपनी पोस्ट के अंदर ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ईद उल अज़हा, ईद मुबारक की पोस्टें बनानी हो तो ये सबसे यूनिक और ख़ूबसूरत यहाँ पे आपको हर तरह की मिल जाती हैं। इसके साथ आगे आ जाता है लोगोज़। लोगोज़ भी समझ लो कि PNG होते हैं और यहाँ भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। आप एजुकेशन के मुतालिक बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएंगे उसके मुतालिक। गेमिंग के बारे में कोई बना रहे हैं आप थंबनेल या कोई पोस्ट, तो यहाँ पे मिल जाएंगे उसके मुतालिक। ये ग्लोब के मुतालिक है। ये देखिए, जिस भी कैटेगरी के आप पोस्ट बना रहे हैं उसके मुतालिक सिंपल एक तो होता है आपका पर्सनल लोगो, जो आपका ऑफिशियल लोगो होता है। उसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो मिल जाएंगे जो आप किसी भी अपनी पोस्ट के अंदर उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इंजीनियरिंग, तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल रहती हैं पोस्ट बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी व नासिर हो और आप सब लोगों ने अपना अपना प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करनी है। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा।